पाकिस्तान भारत को हमेशा धमकी देता है कि तुमको हम परमाणु बम से उड़ा देंगे, तो भारत कहता है फेंको देखेंगे। भारत क्या कहता है? अरे एगो फेंका तो हूँ एगो हर ले फेंकाई, अरे एगो फेंका तो हूँ एगो हर ले फेंकाई, अरे हर बस छिलाई वो हर साफ हो जाई, साफ हो जाई भैया, साफ हो जाई। त जागा जागा हिंदुस्तान जागत रही है हो जवान, अरे जागा जागा हिंदुस्तान जागत रही है हो जवान, फिर से असली पुराना हिंदुस्तान चाहता, खाली कारगिल नहीं पूरा पाकिस्तान चाहता। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हमारे यूपी और बिहार के भी बराबर नहीं है। सबके लिए आज 1 साल बाद नहा के आया हूँ। मेरे हुजरे में कमी नहीं, मेरे हुजरे में कमी नहीं, ये लाए हो तो यहाँ पे रख दो, मेरे हुजरे में कमी नहीं, अगर लाए हो तो यहाँ पे रख दो। क्या लाए हो? मिठाई? अगर मिठाई है तो फ्रिज में रख दो। इसी के साथ आपको धन्यवाद। बहुत रोते हैं मगर ये दामन नम नहीं होता, बहुत रोते हैं मगर ये दामन नम नहीं होता, इन आँखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ के दुआओं का खजाना कम नहीं होता। सर्वप्रथम गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आप सब लोगों को भी नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे 2016 में जब पहला विज्ञापन आया था हमारा, तो उस समय हमारा 16 में बीएड भी कंप्लीट हुआ था। उसी समय हम आए थे, सर के सानिध्य में हमको आए थे, तो हमको 4 या 5 दिन पढ़े थे। तो सर की पहले कोचिंग सर वहाँ पे चलती थी अमरूद के पेड़ के पास। हाँ जी 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 जी, तो वहाँ थे हम 4 या 5 दिन पढ़े थे। तो हमसे पूछा गया था कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास गारसाद तासी वाला, तो हम इतने मतलब पढ़े नहीं थे कि हम उसका पूरा हमको नाम नहीं मालूम था, लेकिन सर के सानिध्य में थे कि हमको धीरे धीरे करके पूरी एक एक रचना कंठस्थ हो गई थी। पहले ही विज्ञापन में हमारा इंटरव्यू हुआ था, तो संयोगवश हम इसके पहले पीडब्ल्यूडी में भी थे, क्लर्क थे, तो संयोगवश हमारा उसमें हुआ नहीं, फिर बेसिक में हो गया था। तो बेसिक में है इस समय, बस सर का आशीर्वाद था। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लाइट आ गई, ये गुरु की ही कृपा है। और इस मंच पर बैठे मंचासीन हमारे परम श्रद्धेय आदरणीय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान के और गुरु माता के पावन, सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में मैं 2 पंक्ति अर्पण करता हूँ। त्रुटि फिलहाल राम जी की कृपा से नहीं होगी, लेकिन यदि हो तो आप भी राम ही हैं, आप लोग क्षमा करना। शील ज्ञान विज्ञान निधि दया सिंधु सुख खानी, बंदो गुरु के कमल पद, भूतल ब्रह्म समान, जाहि चरण रज सिर परत, विमल बुद्धि मन हो, विमल बुद्धि मन हो, सर्वस्य भूतल लखि परत, मानहु भानु दो। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान, आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग इतने शिक्षित हैं, सुशिक्षित हैं और अध्यापक की कैटेगरी में हैं, इसलिए गुरु 2 प्रकार से, एक रस सारयंस सम्मति सबही की, आरती श्री रामायण जी की। इसलिए सबकी मुहर, वेद शास्त्र गीता पुराण उपनिषद छंदोग जितने भी सदग्रंथ हैं वो सब इस पे मुहर लगाए हुए। इसलिए
हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। हमारे नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी हैं। हनुमान जी का श्लोक गुरु जी आप ये बोल के हम चले जा रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी के सब भक्त हैं, हमें सब पता है, और इसमें भूत भावन भोलेनाथ के भी भक्त हैं, इसलिए हनुमान जी का श्लोक जरूर आप लोगों को याद होना चाहिए, क्योंकि कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाए। इसलिए श्लोक शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या स्पृहा रघुपते हृदयेष्म दीये सत्यम वदामि च भवान् खिलांतरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे कामादिदोष रहितं कुरु मानसं च अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी मित्रों और भाइयों बहनों को। और सबसे पहले तो मैं गुरु जी के माता पिता जी को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने ब्रह्मा रूप अवतार में अपने लाल को इस धरती पे भेजा है। हम लोगों का जीवन धन्य बनाने के लिए जो ठाना है, हर शासकीय अशासकीय विद्यालय में इस निरंतर परिवार का एक सदस्य जरूर होगा। उनकी कामना पूरी हो इस नववर्ष पे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। और इसी पे कहना चाहूँगा, सर के ट्रिक ने ऐसा इफेक्ट किया, मैं स्वामी सर को रिजेक्ट किया, अंसारी सर को रिजेक्ट किया, अरुण मिश्रा सर को रिजेक्ट किया और वर्मा सर को सिलेक्ट किया। और सर का ट्रिक है वो ये है, आप वहाँ से बताएंगे, आप वहाँ से, आपके चेहरे पर चमक नहीं। ये चीज हमारे गार्जियन नहीं पूछते हैं कि कितना आपने नंबर पाया है, आपके चेहरे पर कम चमक है, थोड़ा और प्रयास कीजिए, ये चीज देखने को मिलता है। आप कमरे से कितना भी निगेटिव होके आइए, यहाँ जब आएंगे आप पॉजिटिव होके जाएंगे, तरोताजा अपने आप को महसूस करते हैं, ये चीज मिलता है। नववर्ष पे हम सब लोग यह शपथ लेते हैं, गुरुजी द्वारा या इस संस्था द्वारा बनाए गए मापदंड को पूरा करूंगा और संस्था में भाइयों बहनों का आदर करूंगा। कम खाएंगे, कम सोएंगे, नौकरी लेकर जाएंगे। धन्यवाद। और मैं एक गीत गाना चाहता हूँ। सत्य सत्य नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। सत्य सत्य नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। जिसकी रज कण मात कर रही मलयागिरी के चंदन को। जिसकी रज कण मात कर रही मलयागिरी के चंदन को। राम कृष्ण की पावन धरती जो शक्ति संचार करे। जन जन में कल्याण भावना कूट कूट कर नित्य भरे। अर्जुन भीम शिवाजी जैसे गुण निर्माण कराने को। सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। सत सत नमन भरत भूमि को।
उत्तर में नगराज हिमालय माँ का मुकुट सवारता, दक्षिण में रत्नाकर इसके पावन चरण पखारता। बुला रही हर अज्ञानी को, बुला रही हर अज्ञानी को गीता ज्ञान सिखाने को। सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। सत सत नमन भरत भूमि को, इस मातृभूमि पे जन्म लिया यह सौभाग्य हमारा है। इस पर ही हो जीवन अण पर यह संकल्प हमारा है। बार बार ये जीवन पाए, बार बार ये जीवन पाए, इस पर ही बल जाने को। सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। सत सत नमन भरत भूमि को, अभिनंदन भारत माँ को। जय हिंद, जय भारत, जय दुनिया। प्रणाम करती हूँ और 9 वर्ष के अवसर पे मंगलमय का मैं कामना करती हूँ। और सारी भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, सब लाइन में लगे हुए हैं। किसी के पास टाइम मतलब ज़्यादा गा के टाइम हो रहा है तो मैं थोड़ा सा ही गाऊँगी। और गाने के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा तैयार की थी लेकिन वो नहीं गाऊँगी, मैं चेंज कर दे रही हूँ। थोड़ा सा अपने गुरु के लिए मैं 2 लाइन कहूँगी। गुरु गोविंदो खड़े काको लागू पाए। गुरु गोविंदो खड़े काको लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंदिए बताए कबीरा, गोविंदिए बताए। धन्यवाद। और थोड़े से एक लाइन और। आँखों में खुशी, आँखों में खुशी, लबों पे हंसी। आँखों में खुशी, लबों पे हंसी। गम का कोई नाम न हो, गम का कोई नाम न हो। ये सुबह आप लोगों के लिए इतनी खुशी दे, इतनी खुशी दे कि इस खुशी का कोई शाम न हो। धन्यवाद। मन मचल कर मोर होना चाहिए, मन मचल कर मोर होना चाहिए। हर घड़ी हंसी का दौर होना चाहिए। मन मचल कर मोर होना चाहिए, हर घड़ी हंसी का दौर होना चाहिए। सुनाने हम बहुत कुछ आए हैं, बस आपकी तालियों का जोर होना चाहिए। आपकी जोरदार तालियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ भावी शिक्षक संजय चौधरी जी। गुरु जी के छाया प्रति अपने कला के द्वारा अपना कला प्रदर्शन करना चाहते हैं। चंदौली से आए हैं संजय चौधरी जी, स्वागत है आपका। आइए तो उतर जाओ, उतर जाओ। इनकी कला को प्रणाम करना चाहिए क्योंकि अद्भुत कला है। स्वयं अपने हाथों से गुरु जी की छाया प्रति बनाया इन्होंने। बहुत बहुत बधाई के योग्य हैं आप। इनकी कला पर खुश होकर गुरु जी कुछ पुरस्कार देना चाहते हैं। के इस प्रांगण में उपस्थित आप सभी को प्रणाम करते हैं। अभिभावक स्वरूप गुरुजन को प्रणाम करते हैं। ये नया वर्ष आपकी आकांक्षाओं और आशाओं के अनुरूप हो, यही परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। कहते हैं जी नहीं सकता जीने की तमन्ना छोड़ दे, जी नहीं सकता जीने की तमन्ना छोड़ दे। बहते बहते जो ठहर जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल था मैं कांटा बना के रख दिया, अब कांटे से कहते हो चुभना छोड़ दे। मैं एक नज़्म प्रस्तुत कर रहा हूँ आप सभी के सामने। तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूँ। तुम्हें मदहोश जो कर दे वो जादू साथ लाया हूँ। तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ
लाया हूँ, तुम्हारे चाहने वालों के आंसू साथ लाया हूँ। मेरे परदेसियों सौगात देने के लिए तुमको मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूँ। मैं अपने गांव की मिट्टी की खुशबू साथ लाया हूँ। किसी ने टूटते सपने बिखरती शाम भेजा है, किसी ने टूटते सपने बिखरती शाम भेजा है, किसी ने अपनी आँखों का झलकता जाम भेजा है, किसी ने अपनी आँखों का झलकता जाम भेजा है। हमारे त्योहारों को रंगीन करने आ जाओ, किसी ने आंसुओं के साथ ये पैगाम भेजा है, किसी ने आंसुओं के साथ ये पैगाम भेजा है। चले आओ किसी की जुल्फ का बादल बुलाता है, चले आओ किसी की जुल्फ का बादल बुलाता है। तुम्हारी याद में होकर कोई पागल बुलाता है, तुम्हारी याद में होकर कोई पागल बुलाता है। बुलाती है किसी की संदिली बाहों की वो खुशबू, किसी की आँख का भीगा हुआ काजल बुलाता है, किसी की आँख का भीगा हुआ काजल बुलाता है। किसी के हाथ का कंगन खनकना भूल बैठा है, किसी की हाथ का कंगन छनकना भूल बैठा है। कोई श्रृंगार करके भी महकना भूल बैठा है, कोई श्रृंगार करके भी महकना भूल बैठा है। चले आए हो जब से छोड़कर तन्हा किसी को तुम, चले आए हो जब से छोड़कर तन्हा किसी को तुम। अब उसके सर का भी आंचल सरकना भूल बैठा है, अब उसके सर का भी आंचल सरकना भूल बैठा। धन्यवाद आप सभी को। से बार बार प्रार्थना है कि कम समय लीजिए, क्योंकि आप लोग 5 मिनट के बजाय 10 मिनट हम कार्यक्रम पूरा नहीं हो पाएगा। और आगे आगामी कड़ी में आगे हैं जयंती प्रसाद जी, जो हमारे ही क्लास से हैं, वो आए अपने काव्य को प्रस्तुत करें। लेकिन बार बार प्रार्थना है आपसे, आप धोखा ना दीजिएगा। नेताओं के गुण पूरे हैं, जो धोखा देते हैं वो ना कीजिएगा। 5 मिनट में अपनी बात को संक्षेप में समेटिएगा। जी जी सर, शुरू करें। भैया पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, थोड़ा मुस्कुरा दीजिएगा। आज सुबह मेरे बेटे का फोन आया तो बोला पापा हम कौन बोला था। तो जैसे हमारे 2 बेटे हैं, तो एक बेटे का नाम, बड़े का नाम है ईश्वर चंद उर्फ मटेलू, छोटे का नाम है जयंत कुमार चटेलू। तो वो बोला कि माइक नजदीक कीजिए ना, माइक नजदीक करके बोलिएगा। वो बोला कि दूध में चावल डालने से खीर बन जाती है, चटेली से तो दोस्ती करेगा तो कदी बन जाती है। अपनों में लुटा गैरों में कहा दम था, जहाँ में 21 को पानी ही कम था।
जिस गाड़ी पर बैठा उसका किराया ही कम था, जिस गाड़ी पर बैठा उसका किराया ही कम था, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों ने कहा। जिस रिक्शे पर बैठा उसमें हवा ही कम था, जिस रिक्शे पर बैठा उसमें हवा ही कम था, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। जहाँ मेरी हड्डी टूटी वहाँ से ताली बंद था, जहाँ मेरा हड्डी टूटी वहाँ से ताली बंद था, मुझे तो नर्सों ने उठाया, डॉक्टरों में कहा दम था। मुझे तो नर्सों ने उठाया, डॉक्टरों में कहा दम था। जहाँ मेरा कीची डूबी वहाँ पानी कम था, मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों ने कहा कम था। मेरी गोखा वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। मुझे तो सड़कों पर दफनाया गया, मुझे तो सड़कों पर दफनाया गया कि कविता मेरा ही कम था। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा था। समय कम है जी, बहुत जी, ध्यान रखते हुए थोड़ा सा 1-2 मिनट और अमित कुमार कौन अमित है, अमित कुमार कनौजिया ना, इनके जवाब अमित कनौजिया आइए शहर में नाले का रिश्ता में ताले का घर में ताले का बड़ा ही महत्व है। बेवकूफ तो बहुत बनाए हम, तो कितने प्रकार के होते हैं, समय कम है, 10 को बता दे रहे हैं। बेवकूफ नंबर 1 जो क्रिकेट के स्थल में बना ना सके एक वीरान। बेवकूफ नंबर 2 जो सोच के यार दूसरे कहे तू। बेवकूफ नंबर 3 जो यात्रा करे फ्री। बेवकूफ नंबर 4 जिसका साथी हो जो। बेवकूफ नंबर 5 किसी औरों को भी कहे वाई। बेवकूफ नंबर 6 बेवकूफ नंबर 3 हमारे खेले और पैसा करें फिक्स। बेवकूफ नंबर 7 हर साइकिल के का एवन। बेवकूफ नंबर 8 इसका कभी न भरे पेट। बेवकूफ नंबर 9 जो कागज पर करे साइन। बेवकूफ नंबर 10 आलन या घोषणा अपनी। बहुत धन्यवाद। समय कम है, बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, कार्यक्रम का समापन की ओर है और अनुशासन और संयम बनाए रखें। और कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हम बुलाना चाहते हैं अमित यादव जी आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। संक्षेप में बस। मैं अमित कुमार यादव अम्बेडकर नगर से आदरणीय गुरु जी के चरणों में सत्संग नमन करता हूँ और भावी शिक्षक एवं शिक्षागण को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बस 4 लाइन रखूँगा भाई। कोई बलिया देवरिया, कोई आजमगढ़ से आया है। कोई बलिया देवरिया, कोई आजमगढ़ से आया है। हजारों गांव पैदल चलकर इलाहाबाद आया है। बाबूजी चिंता ना करिया, कोई ये कह कर आया है। कई बेटियों का हौसला बाप से लड़कर आया है। कई गांवों का गुलमोहर साख से झड़कर आया है। हजारों ख्वाब का लश्कर पटरिया चढ़कर आया है। जम के पढ़ना अड़ के लड़ना, जम के पढ़ना अड़ के लड़ना, एक सपना भी ना टूटे। इलाहाबाद के लड़कों तुमसे कोई मौका ना छूटे। इलाहाबाद की लड़कियों तुमसे कोई मौका ना छूटे। जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र आपको। और बात को संक्षेप में आपने बहुत बेहतर तरीके से रखा। आगे हैं पृथ्वीपाल जी। सबको मैं आदरणीय गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। मैं सरस्वती जयती
ये नहीं समय ना लीजिए। कितना समय देंगे? 5 मिनट से हम रोक देंगे यार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने समय नहीं कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में हम आमंत्रित करते हैं पृथ्वीपाल जी को आए और अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करें। 5 मिनट से ज्यादा समय ना लीजिएगा, रोक दिया जाएगा बीच में, उसे अनुचित ना समझिएगा। बहुत ज्यादा जबरदस्ती में अगर जो पढ़े जाए नहीं कहीं पढ़े जाए जब नमो हम मंच पर आए हैं, कम से कम समय मिला है, उसके बाद फिर हमारे तरफ से भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं है तो हम देखते हैं परिवार की यादों को सजोते हुए और निरंतर परिवार के निरंतर प्रयास से हम कैसे सिलेक्शन लेते हैं, ये चीज देखेंगे 2 पंक्तियों में। माँ इंतजार करे, बापू उम्मीद करे, प्यार छोड़ूं कैसे मैं पढ़ाई करूं, न प्यार भूले न पढ़ाई छूटे, बेरोजगारी का आलम सबने दिया। देखिए पढ़ते पढ़ते क्या होता है, अब उम्र भी खत्म होती है और टीजीटी पीजीटी जैसे एक किसी बीच में थोड़ा सा हम दूसरे का एक शेर मतलब कोई पंक्ति लिखा है, उसकी दूसरी लाइन आपके लिए है कि पढ़ाई में उम्र भी जो होती है थोड़ा सा बढ़ने लगती है। टीजीटी ये कोई नया बंदा आता है तो सोचता है बस पढ़ेंगे बस अजुए हो जाएगा सिलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है, बस होता यही है। एक मैं यहाँ से कट करूँगा, थोड़ी सी दूसरे की पंक्तियाँ सुनाने की कोशिश करूँगा। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। तो वक्त लगेगा भैया, धैर्य से काम लीजिए, सिलेक्शन भी होगा। और सुनिए इसकी आखिरी लाइन, उम्र होती खत्म और आधी हुई, अब तो बहनों की शादी जरूरी हुई, न संगम भी अब हम न संगम भी अब न संगम लगे, बेरोजगारी का आलम सबने दिया, न दिल समझे ना जहां समझे, बेरोजगारी का आलम सबने दिया, बेरोजगारी का आलम सबने दिया।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको मित्र।